नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लखनऊ में आज 4000 से ज़्यादा केस निकलने के बाद हड़कंप मच गया और जगह जगह चर्चा चलने लगी कि लखनऊ में लॉकडाउन लगने जा रहा है। अब ये भी सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री खुद कोविड वार्ड का, कोविड जगह का, अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए इस समय निकल गए हैं, खुद चेक करने जा रहे हैं। तो और ये आशंका बलवती हो रही है कि लखनऊ में आज रात को बड़ा फैसला होने वाला है। पूरे देश में हालात बेकाबू हो रहे हैं, कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि वहां स्थितियां संभल रही हैं। शनिवार को पूरे देश में 1,45,000 से ज़्यादा मरीज आए, जो रिकॉर्ड मरीज हैं। अब तक जब से कोरोना शुरू हुआ है इतने मरीज कभी नहीं आए हैं। 794 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में और गुजरात नगर निगम ने अपना चुनाव स्थगित कर दिया है कोरोना के कारण। यूपी में एक महीने में 36 गुना केस बढ़ गए हैं, 12,787 केस निकले हैं। लखनऊ में 4,059, प्रयागराज में 1,460, वाराणसी में 983, कानपुर 706। मुख्यमंत्री ने आज मीटिंग करी और कहा है कि 2000 आईसीयू के बेड तत्काल बनाए जाएं, 2000 कोविड बेड अगले हफ्ते में बनाए जाएं। इरा, टीएस मिश्रा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी को पूर्ण रूप से कोविड का अस्पताल बनाया जाए और बलरामपुर में 300 बेड का अस्पताल कल से शुरू कर दिया जाए। ये प्रेस नोट की बातें हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, हालात इसके बिल्कुल विपरीत हैं। हाहाकार मचा हुआ है लखनऊ में। किसी अस्पताल में ईश्वर ना करे आपका दोस्त, आपका संबंधी, आपका रिश्तेदार बीमार हो जाए तो आपको एडमिट कराने के लाले पड़ जाएंगे। कंट्रोल रूम से फोन नहीं उठ रहा, शहर की पीएचसी में हाल बेहाल है। ईश्वर ना करे आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी भी बीमार हो जाए। आप बस खैर मनाइए कि उसकी जिंदगी लंबी हो और वो ठीक हो जाए। लखनऊ में आईसीयू के सारे बेड फुल हैं, पीजीआई फुल है। केजीएमयू और इरा जैसे बड़े संस्थान खुद अपने डॉक्टरों के बड़ी संख्या में संक्रमण हो जाने से गुजर रहे हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो बड़ी बात यह है कि अस्पताल बन भी जाएगा तो इलाज कौन कराएगा। सहारा के एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि 200 पेशेंट आज एडमिट होने आए, उसमें से 132 कोविड पॉजिटिव हैं। कई लोगों का कहना है कि जो टेस्टिंग हो रही है वो दबाई जा रही है, टेस्टिंग निजी लैब करने नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं आंकड़ों को कम करने की कोशिश की जा रही है। प्रमाण नहीं है लेकिन आम चर्चाएं हैं और निजी लैबों का इस तरह हाथ खींचना इस बात का प्रमाण भी है। इन सब बातों के बीच में जो लखनऊ में नाइट कर्फ्यू लगाया गया तो लोगों के मन में सहज सवाल यह है कि नाइट कर्फ्यू का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा। कोरोना के केस जिस तरह लखनऊ में बेतहाशा बढ़ रहे हैं तो क्या लखनऊ एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। पूरे प्रशासन की तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री जी खुद सड़कों पर निकले हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं कि लखनऊ के हालात क्या से क्या होते जा रहे हैं। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि लखनऊ में कम से कम 1 दर्जन थाने, ऐसी जगह जहां पे लगातार कोविड के केस बहुत निकल रहे हैं, वहां लॉकडाउन शब्द नहीं दिया जाएगा मगर उन थानों की सीमाओं को सील किया जाएगा। लोगों की आवाजाही पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहाँ टेस्ट मॉनिटरिंग की जाएगी, भीड़ इकट्ठे नहीं होने दी जाएगी। तो ये माना जाएगा लखनऊ शायद अगले 24 घंटे में आधे से ज़्यादा लखनऊ लगभग लॉकडाउन की स्थिति में आएगा, क्योंकि इसके बिना कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। कुछ ही घंटों में ये फैसला हो जाएगा कि लखनऊ में आखिर विकल्प क्या होगा। लेकिन ये सारी कवायद 2 मई तक ऐसी चलेंगी। पंचायत के चुनाव हैं और आप जानते हैं चुनाव में कोरोना भाग जाता है। तो आप बीमार हों, आपके पड़ोसी बीमार हों, सरकार चुनाव में बिजी है तो 2 मई के बाद कोई कड़े निर्णय ले सकती है। 2 मई तक चुनाव ज़्यादा जरूरी हैं। तो संभल के रहिए, सावधान रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए और इस तरह का काढ़ा बनाकर पीते रहिए। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।